मेरे चैनल पे आने का आपका बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है बिलाल और हाजिर हो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। मेरा एक इनिशिएटिव है भाई कि अगर आपका कोई भी वीज़ा रिलेटेड क्वेश्चन है, इंक्वायरी है, तो आप मेरे सब्सक्राइबर सर्कल पे आइए, सही है, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपके सवालात के जवाब दे सकूं। आपकी कोई भी सवालत हो वीज़ा के हवाले से, स्टूडेंट के हवाले से, आप कमेंट में पूछें, कम्युनिटी टैब में मुझसे पूछें, मैं आपको गारंटीड आंसर दूंगा अपनी रिसर्च के मुताबिक। और मैं चाहूँगा कि जो भी इंसाइट हो, जो भी चीज़ें आपको फैसिलिटेट कर सकूँ, वो मैं आपको करूँ। और अगर आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है तो कमेंट में मुझे बताइए और हम जो है इस पर डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे कवरिंग लेटर बनेगा कैसे, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं। कनाडा जाने के लिए भाई ज़रूरी नहीं कि आपके पास कवरिंग लेटर हो, मगर कवरिंग लेटर एक ऐसा पार्ट है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, विजिट वीज़े पर जा रहे हैं, आप टूर वीज़े पर जा रहे हैं, अगर आपका अच्छा बना हुआ है कवरिंग लेटर, तो आपके वीज़ा अप्रूव्ड होने के चांस 90% बढ़ जाते हैं। तो आज हम बात जो करेंगे वो करेंगे अपनी कवरिंग लेटर के हवाले से कि आप कवरिंग लेटर कैसे बना सकते हैं और किस तरह बना सकते हैं। उसमें आपको अपनी कंट्रीज़ की टाइज बतानी पड़ती हैं, अपनी फैमिली रिलेशन, अपनी जॉब, अपनी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ कवरिंग लेटर के हवाले से कि कवरिंग लेटर आपको किस तरह बनाना है, क्या करना है। पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए भाई, आप पहले अपने कवर लेटर पर इंट्रोडक्शन देंगे, आप कि आप कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, सही, अपना एड्रेस देंगे, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, करंट डेट देंगे, सही है। उसका आगे मैं बताऊंगा सैम्पल किस तरह बनेगा, सही है ना। अच्छा, आप जो एड्रेस करेंगे वो कैनेडियन वीज़ा ऑफिसर को करेंगे या एम्बेसी को करेंगे या कॉन्सुलेट को करेंगे, सही है। ये इस तरह का होगा कि कवरिंग लेटर का जो पहला पार्ट है उसका है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जिससे आप देख सकते हैं कि योर फुल नेम, योर एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और जो कैनेडियन वीज़ा ऑफिस है या एम्बेसी है उसका आप नाम लिख के, एड्रेस लिख के आप ये पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, सही है। कवर लेटर का अब आता है पार्ट 2 जो कि पर्पस ऑफ विजिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अब इस पर्पस ऑफ विजिट में आप जो लिखेंगे वो सिंपल सा आप क्लियर लिखेंगे, आप टूरिज़्म में जाना चाह रहे हैं, सही है, या आपको किसी ने इन्विटेशन भेजा है, वो आप सब चीज़ें डिटेल्स में बताएंगे। अगर आप पर्पस ऑफ विजिट टूर बता रहे हैं तो आप बताएंगे कनाडा कितना ब्यूटीफुल जगह है, वहाँ कल्चर में दिखने आ रहा हूँ। और आपको जो भी कहते हैं ना कि ज़ुबान शेरी तो मुल्क गिरी, तो आपको इसमें वो चीज़ बतानी है तरीके से इंग्लिश में। इसका जो पार्ट 2 का जो समझे कि एग्जाम्पल है वो सामने आ गई है कि सब्जेक्ट में आप लिख दिया एप्लीकेशन फॉर टूर वीज़ा फॉर योर फुल नेम, सही है, अपने फुल नेम के साथ। अच्छा, डियर वीज़ा ऑफिसर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं टूर पे आना चाह रहा हूँ कनाडा, सही है, मेरा नाम ये है, मेरी कंट्री का नाम ये है, और मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कनाडा के कल्चर को, कनाडा की जगहों को। तो आपने पार्ट 2 में ये बता देना है, सही है। देखिए, ज़ुबान शीरी तो मुल्क गिरी होगा, अदरवाइज़ ज़ुबान शीरी नहीं होगी तो आपका वीज़ा भी नहीं लगेगा। तो 90% आपका चार्ज जो आपके कवर लेटर पे होता है, अगर आप जितना अच्छा बताएंगे वीज़ा ऑफिसर को, वो उतना अच्छा समझेगा और आपकी चीज़ को समझ के अप्रूव करेगा। तीसरा स्टेप है ड्यूरेशन और आइटनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने दिन के लिए आप आ रहे हैं, सही है। एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे आपकी ट्रैवल आइटनरी। हम कहते हैं कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से लेकर और जो 6 दिन आप रहे हैं कनाडा में, तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे, किस होटल में रहेंगे, किस टाइम पे क्या करेंगे, सब चीज़ आपको प्लान बताना पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स बताने पड़ते हैं। उसके लिए आपने बुकिंग की भी होती है, अकोमोडेशन की बुकिंग की भी होती है, सही है। स्टेप 3 का जो है ये थोड़ी सी एग्जांपल आप देखिएगा कि पर्पस ऑफ विजिट जो है मेरे PFP ओनली जो है टूरिज़्म के लिए है, सही है। मेरा जो स्टे है वो कनाडा में फला जगह पे होगा, इतनी ड्यूरेशन पे होगा, सही है, ये आपको बताना पड़ता है, सही है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है समझने में तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ड्यूरेशन आपको बताना है कि आपका ड्यूरेशन जो है का टाइम जो होगा, टेन्यूर होगा, वो बताना होगा, सही है। किन किन लिस्ट ऑफ प्लेसेस पे आप जाएंगे वो लिस्ट ऑफ प्लेसेस आप बताएंगे, सही है। कल्चर आप क्या एक्सप्लोर करेंगे, सब चीज़ आपको बतानी होगी। अकोमोडेशन आपकी कहाँ है, अच्छा, अकोमोडेशन के हवाले से और टिकट बुकिंग के हवाले से इसकी एक अलग वीडियो में बनाऊँगा, आपको देखिएगा। स्टेप 4 में जो है एश्योरेंस आपको देना होगा अपनी टाइज, अपनी कंट्रीज़ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप इसमें बता देना कि भाई मैं पाकिस्तान छोड़ के या इंडिया छोड़ के आ रहा हूँ कनाडा, मगर मेरी कंट्रीज़ में मेरी जॉब है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा अपना घर है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, तो मैं वो छोड़ के
कनाडा सेटल नहीं हो जाऊँगा, तो आपको वो यकीन दिलाना पड़ता है वीज़ा ऑफिसर को कि भाई कि मेरी कंट्रीज़ की टाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों के रिजेक्ट इसी वजह से होते हैं। आप स्टेप 4 में देख सकते हैं कि इसकी एग्जांपल सामने आ रही है कि आप एश्योर करवाते हैं वीज़ा ऑफिसर को कि आप जो टूरिस्ट वीज़े में आएंगे तो अपने टाइम पे आप वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री पे। सही है, ये बताना ज़रूरी होता है, अपने टाइज़ बताना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी होम कंट्री का टाइज़ नहीं बताएंगे, होम कंट्री की बॉन्डिंग नहीं बताएंगे, तो वो आपको वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। इसमें आपको अपनी फैमिली का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी एम्प्लॉयमेंट का हर चीज़ बतानी पड़ती है आपको, ताकि उनको रहे कि आप वापस जाएंगे, अब यहाँ के स्लिप नहीं हो जाएंगे। स्लिप से मुराद है कि वहाँ एक चल रहा है मामला कि विजिट वीज़े का वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा लें, तो वो चीज़ नहीं करेंगे आप। तो ये मामला ये स्टेप 5 जो इनक्लोजर्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, पासपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आपकी ट्रैवल आइटनरी है, जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सब मेंशन करें उसमें। जितना आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे वीज़ा ऑफिसर उतनी चीज़ें समझेगा और कहेगा कि आप जो है बिल्कुल साफ शफाफ है और झूठ कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसका कुछ जो है एग्जांपल आपके सामने आ रही है कि आप जो है इसमें जो भी रिक्वायर्ड है, आपके पासपोर्ट है, आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ट्रैवल आइटनरी है या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, वो सब आप लगाएंगे इस कवर लेटर में। सही है, इंक्लूड आप करेंगे। ये है पार्ट 5। अगर मैं बात करूँ कवर लेटर की, तो कवर लेटर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है हर चीज़ ना, यानी हर चीज़ एक दूसरे से ब्रिजिंग हुई हुई, यानी एक चीज़ भी मिस हुई तो समझेंगे सब चीज़ ख़त्म। स्टेप 6 जो है क्लोजिंग आपको अच्छी देनी पड़ती है, उसमें बताना पड़ता है, मैं अपना पोस्टर गेस्टर्स अच्छा बताना पड़ता है कि भाई आपका बहुत शुक्रिया फलाना, मेरा नाम ये है और थैंक यू इन एंटिसिपेशन। तो आपको क्लोजिंग बड़ी अच्छी देनी पड़ रही होती है। सही है, और जो है इसकी एग्जांपल मैंने दे दी है कि आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड कंसिडरेशन ऑफ माय एप्लीकेशन। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नाम बताना होता है और ऑलरेडी आपकी ईमेल और बाकी चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं। अगर कोई इसमें सवाल हो मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आप लोगों की वीडियो बनाइए, आप लोगों के लिए चैनल है, जो भी पूछना है आप पूछें। और इसमें एक और चीज़ बताऊँगा कि आप किसी और ज़ुबान में भी चाह रहे हैं बनवाना वीडियो, तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर बनाऊँगा। इंग्लिश में बनाइए, उर्दू में बनाइए। तो याद रखिएगा कि हर बंदे का अपना सिचुएशन होती है, अपना एक केस होता है, उसी हिसाब से कवर लेटर बनेगा। अगर कवर लेटर आप चाहते हैं तो meetbilal@gmail.com पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कवर लेटर भेज दूँगा। फिर भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।